आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू शॉर्ट में बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी लॉ का और नाम भी होता है, इसका नाम होता है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं इसको, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गुजेन भी कहा जाता है। तो ये तीनों इसके नाम है। ये नेम जो है आपको वन मार्कर के लिए याद होने चाहिए कि तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। अदर नेम ऑफ डीएमयू फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, गुजेन्स फर्स्ट लॉ। अब कहता क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या मतलब है? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है। ये देखो दिख रहा है, शुरू से लेकर एंड तक आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये जो यूटिलिटी है गिरती ही जा रही है, कम ही हो रही है। क्या हो रही है? कम ही हो रही है, कम ही होती जा रही है। कब कम होती जा रही है? जैसे जैसे आप कंजम्पशन आपने इंक्रीज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रही है। कैसे, कब, किस वजह से? जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हो, अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो, तो ये यूटिलिटी जो है डिमिनिश होती जा रही है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे इस डायग्राम से भी दिख रहा है। जितनी आप कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हो उतनी ये यूटिलिटी नीचे जा रही है। दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हैं इसी को, एमयू अगर बढ़ती है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? कंजम्पशन अपनी कम करनी पड़ेगी। जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। कौन सा रिलेशन हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स कंज्यूम्ड में कौन सा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन हो गया। इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका कर्व बनता है। अब ऐसा होता क्यों? ये तो स्टेटमेंट होगी। मार्शल ने बोला था व्हेन मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड। तो स्टैंडर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, कंजम्पशन जो है कंटिन्यूअस होनी चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन, वो कम होनी चाहिए। अब उसके लिए ही ऑल्सो अज्यूम्ड फ्यू थिंग्स, assumptions। जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो ये assumptions बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉ ऑफ डिमांड में भी assumptions थी। क्या assumptions थी? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेट्रस पेरिबस मैंने आपको वर्ड बताया था, व्हिच मींस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मींस प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, लेकिन अदर थिंग्स मतलब उसके अलावा और फैक्टर्स जो है उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो वहां पे assumptions थी। अब यहां पे assumptions क्या है? यहां पे सबसे पहली assumptions तो क्या है कि यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब अगर आप 5 रुपीज की 5 स्टार खा रहे हो तो 5 स्टार जो है वही सेम स्टैंडर्ड 5 रुपीज वाली ही आपको कंज्यूम करनी है। उसको उसकी क्वांटिटी में, क्वालिटी में किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस स्टैंडर्ड यूनिट। कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूटिलिटी मस्ट बी कार्डिनल, सबसे इंपॉर्टेंट। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस टर्म को बाद में हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल आप इतना समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सी आपकी assumptions हुई? पहली, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। दूसरा, कंजम्पशन कंटिन्यूस होनी चाहिए। तीसरा, यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड इन नंबर्स, मतलब वो कार्डिनल है। फिर MUM मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और बंदे की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये assumptions को लेकर के हम क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ गुजेन, मैंने आपको बोला गुजेन्स फर्स्ट लॉ, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको कहा जाता है। क्या है? व्हेन मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये लॉ है इसका। तो ये जो लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आप क्लॉथ परचेज करने जाते हो, रेड टी शर्ट एडिडास, रेड आपको बहुत पसंद है, रेड टी शर्ट एडिडास यू परचेज्ड। अगली बार आप बोलते हो मम्मा क्लॉथ दिला दो, मम्मा कहती है ठीक है। फिर वही सेम टी शर्ट रेड कलर की, नो चेंज इन एनीथिंग, डिजाइन और समथिंग, वो दोबारा दिला दी। चलो आपको बहुत अच्छी लगती थी तो दूसरी बार ले लिया आपने, दोबारा गए तो तीसरी बार फिर रेड टी शर्ट, चौथी बार फिर रेड टी शर्ट। तो क्या होगा? जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, जो पहली बार आपको रेड टी शर्ट आपको बहुत फेवरेट कलर है आपका और आपको बहुत पसंद आई थी, जो पहली बार यूटिलिटी मिली थी, दूसरी बार उससे कम मिलेगी,
बिकॉज जिस चीज का पोजेशन आपके पास ज्यादा हो जाता है उसकी अहमियत आपके लिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए कम हो जाती है। ये नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर है। तो उसी के बेसिस पे ये लॉ बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप रेड टी शर्ट, और एक टाइम आएगा जब आप रेड टी शर्ट देखोगे अपने वार्डरोब में, तो आप कहोगे भैया रेड तो लेनी ही नहीं है, और रेड तो लेनी ही नहीं है। तो वो क्या होगी, सिचुएशन होगी ये, मार्जिनलिटी 0, लेनी नहीं भाई, मैं नहीं देख। फिर आएगा रेड को देखकर ही बोलते हैं ना, फोबिया सुना होगा आपने, फोबिया देखो भाई रेड, मैंने, तो उसको कह सकते हैं कि नेगेटिव होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया आपको। और जब आप इसको मेजर करेंगे नंबर्स में तो वो ऐसी आएगी। ठीक है, वो मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल दिया रेड का, ऐसे फूड का भी आप ले सकते हैं कि जब आपको फूड की रिक्वायरमेंट हुई तो मदर ने कह दिया लो राजमा चावल, फिर मिला बोला राजमा चावल, जब बोला राजमा चावल, तो कितनी बार खाओगे? एक ऐसा टाइम आएगा आपका मन भर जाएगा, यू विल बी फुली सेटिस्फाइड। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ फुल सैचुरेशन। व्हेन MU इज 0 यू विल से पॉइंट ऑफ फुल सैचुरेशन। उससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते, अब यू आर फुली सेटिस्फाइड। और उसके आगे अगर आप जाओगे तो इसीलिए नेगेटिव हो जाएगी कि उसके क्या आएंगे, इल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या होगा, वेयर MU इज 0 वहां पे, और TU क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये तो आपको पता है, कल रिलेशनशिप में किया था। तो जहां MU 0 है और TU मैक्सिमम है, वहां क्या है, वहां पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है आपका पूरा मन अच्छे से भर गया उस प्रोडक्ट से। फर्दर कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी।